My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. पिछली वीडियो में फोर्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए. Today we will study about laws of motion. There are 3 laws of motion. एक साइंटिस्ट गैलीलियो, उनके मन में विचार आया कि यदि कोई इंक्लाइंड सरफेस है, झुकी हुई सरफेस है, तो उस पर जो है इस प्रकार से उन्होंने विचार किया कि ये जो है इसकी कोई गोली डाली जाए तो यहाँ से ये डाउन होती हुई और इसी ऊंचाई पर जो है ये पहुंचने की कोशिश, और इसी ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश करें. यदि मान लीजिए उसको सही कंडीशन में उसको झुका दे तो इस ऊंचाई से इसी हाइट का पहुंचने की कोशिश, इसी हाइट. यदि इस बिल्कुल इसके कंट्रोल कर दिया अर्थ के, तो ये गोली हमेशा के लिए चलती रहेगी यदि इस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे. यदि इस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे तो ऑलवेज रनिंग करती है. लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस पर जो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसलिए ये आगे जाके थोड़ा रुक जाती है, आगे जाकर के रुक जाती है. तो इस प्रकार से ये जो है बताया कि यहाँ से जो ग्रेविटेशन का इस पर फोर्स लगा और फिर कोई भी फोर्स इस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो ये हमेशा चलती रहेगी. ये जो है चार दिया इसने गैलीलियो, इसी विचार को आगे बढ़ाया न्यूटन ने. इसी के न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो नहीं बताया कि इस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रेस्ट में या मूवमेंट करता, मोशन में, वो हमेशा रेस्ट में है तो हमेशा ऑलवेज रेस्ट में ही रहेगा. यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगेगा, कोई आउटर बल जो है अनबैलेंस्ड फोर्स न लगेगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बुक्स रखी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहीं पर, तो हजारों वर्ष तक वो वहीं रखा रहेगा इस नियम के अंदर, उस पर कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए. लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत से फोर्स लगते हैं, इसलिए जो है चेंज है. न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. गैलीलियो के आइडियाज़ को न्यूटन ने आगे बढ़ाया और 3 लॉज दिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कही जाती है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरीबडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट. अंडरस्टैंड, साइंस जो है इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाता है. एवरीबडी कंटिन्यूज इन इट्स
यूनिफॉर्म मोशन के स्ट्रेट लाइन में, अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या? अनबैलेंस फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। समझिए, न्यूटन ने बताया कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में बना रहे, हमेशा ऑलवेज, कोई लिमिट नहीं है टाइम की, ऑलवेज बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना, एक्सटर्नल फोर्स उसको चेंज करने, उसकी कंडीशन को चेंज करने की नहीं लगे। अब जैसे मान लीजिए टेस्टर है, ये टेस्टर यहाँ पर रख दिया गया तो ये 11 वर्ष तक रखा रहेगा इस नियम के अनुसार। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि बहुत से फोर्स इस पर लगते हैं। ये अभी थोड़ी देर में ही उठा दूंगा इसको। तो इसको जो है एवरीबॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। किसी भी स्टेट में, किसी व्यवस्था में कोई ऑब्जेक्ट है वो उसी में बना रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। जब बाहरी फोर्स लगेगा तभी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया आगे समझाएंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया तो समझ में आ गया ये। एवरीबॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless compelled by some external force, unbalanced force, to change that state. It is also called law of inertia. अब जैसे मान लीजिए कोई रोड है, उस पर तुम बाइसिकल चला रहे हो, जानते हैं कि टायर और रोड के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। कंकड़ों भरी सड़क है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? अधिक लगेगा। साइकिल जो है धीरे चलेगी, ताकत अधिक लगेगी, फोर्स अधिक लगेगा और साइकिल धीरे चलेगी। क्यों? फ्रिक्शन अधिक है। और वही रोड मान लीजिए सरफेस अच्छी हो उसकी तो उस पर कम फोर्स लगेगा और बेस अच्छी होगी। वही इस प्रकार से मान लीजिए कोई कांच का रोड बना दिया है, उस पर फ्रिक्शन बहुत कम होगा तो साइकिल कम फोर्स में ही बहुत दूर तक चली जाएगी। और ऐसा कहीं हो जाए कि फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल भी ना हो तो एक बार पैडल लगा दिया है चलती रहेगी हमेशा। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स उसे रोकने वाला फोर्स जो है, अपोजिट फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जीरो है, साइकिल हमेशा चलती रहेगी। कितना आनंद आएगा ऐसा मान के फ्रिक्शन हो ही नहीं रोड में। लेकिन फ्रिक्शन के भी लाभ है, आगे 8th क्लास में तुमने पीछे पढ़े होंगे कि फ्रिक्शन से भी लाभ। तो इस प्रकार से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसे इनर्शिया के लॉ में था। इसको कहा इनर्शिया। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया समझिए, इनर्शिया क्या है? अंडरस्टैंड इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also called law of inertia. Inertia क्या है? Inertia, the tendency of body to oppose or resist in its state of rest or uniform motion is called inertia of the body. Understand inertia? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो अपनी उसी कंडीशन में रहना चाहती है, चेंज का परिवर्तन करती है, चेंज का परिवर्तन करती है, रेजिस्ट करती है, अपोज करती है। जो उसकी कंडीशन है, जो स्टेट है, उसी में रहना चाहती है। चेंज के लिए अपोजिशन, रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट। इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यदि वो रुकी हुई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई आउटर या एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, उसको मान लीजिए तुमने पुश कर दिया, उसको फोर्स लगा दिया, तो वो हमेशा चलती रहेगी।
लेकिन उस पर एक फोर्स लगता है जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। वो फोर्स लगता है, हवा का फोर्स लगता है, समझे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इन सब फोर्स के कारण वो जो है आगे रुक जाती है। तो ये क्या है? इनर्शिया। कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, कोई स्टेट मतलब उसको रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई फोर्स न लगे। तो ये इनर्शिया। अब इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की टाइप्स क्या है? कितने प्रकार की इनर्शिया है? 3 टाइप्स। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कोई रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में वो जाता है उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। तो ये क्या हुआ? इनर्शिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अंडरस्टैंड? बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आराम। रेस्ट क्या है? रुकी हुई पोजीशन। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज, अंडरस्टैंड? टू अपोज एनी चेंज in its state of rest is called as inertia of rest. वो रेस्ट की पोजीशन का जो कोई पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसमें वो अपोज करेगी, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल, when a bus suddenly starts moving forward, the passengers in the bus falls backward. देखा तुमने फील किया होगा, कभी कभी जाते हैं, जैसे मान लीजिए बस में बैठते हैं और बस जो है रुकी हुई है, आराम से बैठे हुए हैं, और अचानक बस जो एकदम ड्राइवर उसको स्टार्ट कर दे, आगे बढ़ा दे, क्या होगा? पीछे गिर जाएगा। फील किया होगा। क्यों? देखिए सीट पर हम बैठे हुए हैं तो सीट के साथ जो है हमारा जो निचला हिस्सा है और पूरी बॉडी है वो उसी कंडीशन में है, रुकी हुई कंडीशन में। और जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो सीट के साथ जो लगा हुआ निचला हिस्सा ये वो बस के सीट के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो फ्री है ये उसी पोजीशन में रहना चाहता है, रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहता है। किसमें? रेस्ट की पोजीशन में। तो क्या होगा? भाई निचला हिस्सा तो आगे बढ़ जाएगा और ये उसी कंडीशन रहेगा तो पीछे की तरफ लगेगा, सीट लगेगा। तो ये क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे बहुत से मतलब जो है तुमने देखा होगा जब कंबल को झाड़ते हैं तो उसमें धूल वगैरह वो जो है बाहर निकल जाती है। ये भी क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो कर जो उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कारण वो जो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको सोचो, ठीक। और उसमें यही इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। और दूसरा जो है क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन सोचिए, चलो ये एग्जाम्पल ले लो, बस में बैठे हुए, बस जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की, अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, मालिक कोई सामने आ गया तो ब्रेक लगाना पड़ेगा उसे, ब्रेक लगा दिया, हैवी ब्रेक। क्या होगा? सोचिए क्या होगा? आगे गिरेंगे, सिर जो लग जाएगा आगे वाली सीट में। क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है उसी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग में है। वैसे तो आगे बस में जो यात्री बैठे हैं वैसे तो सभी स्थिर हैं, नहीं मोशन में, लेकिन ये बस के साथ में मोशन में है। निचला हिस्सा तो ब्रेक के साथ ही मतलब सीट के साथ रुक जाता है और अगला हिस्सा उसी 60 किलोमीटर पर आवर, कितना? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग करना चाहता है तो आगे को लगता है। फिर क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, the tendency of a body to oppose any change, understand?
अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या यहाँ पर है? यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई बॉडी जो है मूवमेंट में है, मूविंग कर रही है और कुछ इस चेंज को अपोज करती है, तो इसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल अंडरस्टैंड। द पैसेंजर fall forward where a fast moving bus stops suddenly। इसको करेक्ट कर लें। अचानक बस रुकती है तो पैसेंजर आगे की ओर गिरते हैं। क्या रीजन है बताइए? अब ये बॉडी जो है हम उसी स्पीड में रहना चाहती है, लेकिन निचला हिस्सा जो ब्रेक लगने के साथ ही रुक जाता है और ये ऊपरी हिस्सा जो आगे को गिरता है। सेकंड, ए पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड व्हाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस और ट्रेन। बस या ट्रेन से कोई जब चलती हुई बस या ट्रेन से कोई उतरता है तो एकदम आगे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है उसी स्पीड पर रहना चाहती है और पैर जो है वो जमीन से स्पर्श करते रुक जाते हैं और ये बॉडी आगे को गिरती जाती है। इसलिए जब उतरते हैं कोई, मान लीजिए वैसे नहीं उतरना चाहिए, डेंजर है तो भी मतलब जो है कुछ स्लो होती है गाड़ी तो रुकते हैं, तो तुमने देखा होगा वो बस के साथ भागते हैं, बस के साथ थोड़ी दूर तक भागते हैं जिससे कि बैलेंस बन जाए, जिससे कि बैलेंस। तो ये नेक्स्ट है, ये लगेज इज यूजुअली टाइड विद ए रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस। बस की रूफ पर या कार वगैरह है उसमें कोई सामान वगैरह जो ऊपर रखते हैं तो उसको रस्सी से टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे कि वो नीचे नहीं गिर जाए। इस पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों ही कम करेंगे। जैसे मान लीजिए बस चल रही बहुत तेजी से और उसका ऊपर जो बक्सा वगैरह रखा हुआ है और वो बांधा नहीं गया है और एकदम ब्रेक लगते हैं तो क्या हुआ? बक्सा जो लगे जो आगे गिरेगा जाकर के, आगे गिरेगा जाकर। इसी प्रकार से बस रुकी हुई है और अचानक मान लीजिए बस चल देती है तो बॉक्स वगैरह ये जो बंधा नहीं है तो पीछे गिरेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? उसको टाइट कर देते हैं। लगेज इज यूजुअली टाइड विद ए रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस। समझा गई? तो इस प्रकार से ये इनर्शिया ऑफ मोशन, इस प्रकार का ये मानिए एग्जांपल आता है, ये लिखने को आता है तो इसका रीजन यही है, लिखोगे उसमें इनर्शिया ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तुमने कभी कभी फील किया होगा कि जैसे मान ली गाड़ी पर बैठे हुए हैं और गाड़ी अचानक जो है घूमती है, एकदम मतलब राइट की तरफ घूमती है तो बॉडी जो है वो झुक जाती है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जो है झुक जाती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ये। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, किसी आइटम की, किसी ऑब्जेक्ट की प्रवृत्ति, टेंडेंसी क्या? प्रवृत्ति, हैबिट ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन में अपोज करती है। ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इज रोलिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन फ्लाइज अवे द टेंजेंशियल। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है और इस प्रकार से घुमाते हैं उसको बहुत तेजी से और वो धागा टूट जाता है या छोड़ देते हैं तो सीधा पर चला जाता है। क्या ये? इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको घुमाया जा रहा है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग से छूट गया है ये तो सीधा ये टेंजेंटली चला जाता है, टेंजेंटली। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया
इनर्शिया ऑफ रेस्ट नंबर 1 है। नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन, और नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये जो मोशन है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस प्रकार से ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अंडरस्टैंड इनर्शिया एंड मास, इनर्शिया एंड मास समझिए। 2 बॉक्स है, एक मान लीजिए 10 kg का बॉक्स है, उसको हटाना है, एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो 10 kg तो आसानी से रख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को उसको जो है खींच के रख सकते हैं। अब वही मान लीजिए 100 kg का है या 200 kg का है, भरा हुआ आइटम से, और उसको हम पुश कर रहे हैं, अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहा है, इसका इट मीन्स उसमें इनर्शिया अधिक है, वो अपोजिशन अधिक कर रहा है, तो इनर्शिया तो अपोजिशन करना ही है। तो इनर्शिया एंड मास इसमें क्या कह सकते हैं? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी, मोर मास मोर इनर्शिया, समझ में आ गया? अधिक मास है तो अधिक इनर्शिया है, मास क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक, एंड लेस मास लेस इनर्शिया। अब देखिए इनमें हम कंपेरिजन करें, किसमें इनर्शिया अधिक है? जी, मोर इनर्शिया, मोर इनर्शिया को लिख कर दीजिए। अब ट्रक एंड ट्रेन बताइए किसमें मास अधिक है? मास में जब ये ग्रेविटेशन ऐसे लग जाए तो वेट हो जाता है, क्या हो जाता है? वेट। विद ग्रेविटेशनल जो एसिलेशन है, गुरुत्व त्वरण, उसके द्वारा ये जो क्या है वेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें ट्रक और ट्रेन में मास किसका अधिक है? ये तो किस इनर्शिया किसमें अधिक हुई? ट्रेन में, ठीक, मोर इनर्शिया। ट्रक एंड कार, अब देखो ट्रक और कार में, भाई ट्रक जो है तो ट्रक है, कार है, तो ट्रक का मास अधिक है तो इनर्शिया में अधिक है। इसी प्रकार 10 kg 5 kg किसमें अधिक मास है? 10 kg, क्या होगा? ये अधिक होगा। इसी में और बहुत सारे एग्जाम्पल है, मुझे थिंक करिए, उसमें इनर्शिया पूछा जाए बता सकते हैं उसके मास के अनुसार। हमारी टेबल है, कोई टेबल हल्की है, एक भारी, तो भारी टेबल में अधिक इनर्शिया है। तो इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया एंड मास, मोर इनर्शिया मोर मास, इसी प्रकार से मोर मास को मोर इनर्शिया। देखिए इस चैप्टर में समझ में आ गया होगा, और भी क्वेश्चन बहुत से इसमें सोचेंगे, थिंक करेंगे, रीडिंग करते समय अंडरलाइन करेंगे, उसके क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छी प्रकार से इसको जो है समझेंगे। साइंस जो है अंडरस्टैंडिंग की है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है, कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए और मन लगा कर एक फोकस माइंड होकर के। देखिए फोकस माइंड होगा तो कम समय में ही और कम पावर में अधिक याद हो जाएगा, अधिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अधिक समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मन को फोकस करके और अपनी स्टडी करिए अच्छी तरह से, मन लगा करके। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, कमेंट भी करिए। कोई परेशानी है तो उसको कहिए, इम्प्रूव किया जाए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। ओके।